दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोनम बहन है दोस्तों, जब वो यहाँ पर देखकर आती है पुष्पा और अश्विन को, तो दोस्तों वो आकर सारी बात यहाँ पर दीप्ति के पापा को बता देती है और कहती है कि एक लड़की के पास पुष्पा भी खड़ी हुई थी और साथ ही साथ अश्विन भी। पता नहीं वो लड़की कौन थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अश्विन ने कहीं दूसरी शादी कर ली हो और जानबूझकर हमसे झूठ बोलता हो कि कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ। और मुझे याद आया कि एक मरतबा पहले भी मैंने अश्विन को यहाँ पर देखा था, तो उसके बाद तो अश्विन ने बात ही घुमा दी थी और कहा था कि मैं तो आप लोगों को सरप्राइज दे रहा था। हो ना हो कि अश्विन का यहाँ पर इस लड़की के साथ जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। और मुझे तो यहाँ पर शर्म ये आ रही है कि जो पुष्पा बहन है वो भी यहाँ पर अश्विन के साथ मिली हुई है। कितनी ज्यादा गलत बात है, ये दोनों माँ बेटा मिलकर मेरी बेटी को यहाँ पर चीट कर रहे हैं और आज उसका यहाँ पर कितना खुशियों वाला दिन है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं। अब दोस्तों जो पुष्पा है वो जब अश्विन के साथ मिलकर यहाँ पर अंजू से मिलने आई थी, तो वो कहती है कि अश्विन जल्दी से हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता है ना कि आज बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिन है और आज का दिन हम मिस भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है और जो पुष्पा है वो कहती हैं चलो ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं। और दोस्तों बेचारे उनको अभी तक ये नहीं पता कि जो यहाँ पर सोनम मोम है उन्होंने दोनों को देख लिया है और वो भी यहाँ पर अंजू के साथ। अब दोस्तों जब पुष्पा वगैरह चले जाती हैं तो सोनम मोम आने वाली है यहाँ पर अंजू के पास और कहती है कि तुम लोगों के पास यहाँ पर पुष्पा मिलने आई थी, वो तुम्हारी क्या लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंजू है वो बात को घुमा देती है और वो कहती है नहीं नहीं वो वैसे ही आए थे, उनको कुछ जरूरी काम था, मैं तो वैसे यहाँ पर एक पेशेंट हूँ और वो मुझे बस देखने के लिए आए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर जब सोनम मोम उससे बात करती है और अंजू को यहाँ पर अच्छा जवाब नहीं देती, तो सोनम मोम वहां से निकल जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा फसाद तो ये फैलने वाला है कि जो पूरे चोल के अंदर यहाँ पर सन्नाटा सा हो जाने वाला है और हर बंदा यहाँ पर अश्विन और पुष्पा का पूछ रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो सोचती है कि ये क्या, ये तो मेरी माँ मेरी बात को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस ही नहीं, कभी बाहर निकल जाते हैं और मेरे साथ झूठ बोलते हैं कि सामान लेने गए थे, हालांकि जो पंडित जी हैं वो तो सारा सामान ले आए हैं। यहाँ पर दोस्तों अब जो दीप्ति है उसको भी पता लगना शुरू हो गया है और दोस्तों आखिरकार दीप्ति को ये सारी बात बताई किसने, दोस्तों वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब दीप्ति बैठी हुई थी तो दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर दीप्ति के पास आ जाती है और आकर कहती है कि वैसे दीप्ति सोचने वाली बात नहीं है कि आज तेरा इतना खुशी का दिन है और आज तो सब घर वालों को तेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पुष्पा है वो तो चले गई है अश्विन के साथ और तेरे साथ झूठ बोलकर। तो दोस्तों अब दीप्ति के ज़हन में ये बात बैठ जाने वाली है और जब यहाँ पर पुष्पा वगैरह वापस आती है तो दीप्ति कहती है कि माँ मुझे नहीं करनी कोई ये बहुत बड़ाई, आप लोगों को तो मुझसे ये मेरी बात लेकर सीरियस ही नहीं होते, कभी इधर निकल जाते और कभी उधर, और सबसे बड़ी बात माँ आपने भी मेरे साथ झूठ बोला, मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोग कहाँ जाते हो। तो दोस्तों अश्विन कहता है दीप्ति तू गलत समझ रही है, मैं तो बस माँ के साथ बाहर तक गया था। तो दोस्तों दीप्ति कहती है क्या यहाँ पर गोद बढ़ाई की रस्म के बाद नहीं जाया जा सकता था, तुम लोगों को भी यहाँ पर वही टाइम नजर आता है जब यहाँ पर कोई ना कोई खुशी का टाइम हो, कितना ज्यादा गलत बात है माँ, आइंदा के बाद ऐसी मैं यहाँ पर कोई भी खुशी नहीं किया करूंगी और खास तौर पर माँ आइंदा के बाद अगर आपने भी मुझे कुछ ऐसा काम करने का कहा तो मैं आपको सीधा सीधा मना कर दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है जब वो देखती है कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो वो जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती है दीप्ति बेटा इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी कादम्बरी की गोद बढ़ाई हो भी जाएगी, वरना हम लोग तो जाते ही ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पुष्पा मनाने वाली है और दीप्ति भी इस बात को मान जाती है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो सारी पूजा वगैरह कर लेती है और दीप्ति की गोद बढ़ाई का सारा इवेंट मुकम्मल हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मज़े की बात तो ये है कि जो कादम्बरी है उसको तो सारी सच्चाई पता है ना, वो तो सारी बात बता देगी और खास तौर पर जो सोनम मैम है उन्होंने भी यहाँ पर सारी बात देख ली है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति अपने कमरे में जाती है तो सोनम मोम आ जाने वाली है और कहती है कि दीप्ति तुम्हें पता है कि पुष्पा और अश्विन कहाँ पर गए थे। तो दीप्ति कहती है नहीं माँ मुझे नहीं पता। तो दोस्तों वो बताने वाली है कि पुष्पा और अश्विन यहाँ पर एक लड़की से मिलने के लिए गए थे और ये लड़की की तस्वीर है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति उस लड़की की तस्वीर देखती है तो वो कहती है हाँ माँ मैं तो यहाँ पर इससे हॉस्पिटल से मिली थी और जब ये जा रही थी तो मेरी इसके साथ टक्कर भी हुई थी, इसका मतलब ये है कि ये अश्विन की कुछ ना कुछ लगती है। और यहाँ पर मुझे ये भी पता चल गया कि जब फिर मैं यहाँ पर उस औरत से मिली थी तो फिर अश्विन भी वहीं पर मौजूद था और उसने मेरे साथ झूठ बोला। लो दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते कादम्बरी के थ्रू थोड़ा सा पता चला दीप्ति को और उसके बाद सोनम ने भी सारी बात बता दी। अब दोस्तों जब दीप्ति सोचती है कि क्यों ना मैं कादम्बरी के पास जाऊँ, हो सकता है कि वो भी कुछ मुझे बता दें। तो दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति कादम्बरी के पास पहुंच जाती है तो कादम्बरी भी बिल्कुल यही बात बताती
है कि यहाँ पर जो एक अंजू नाम की लड़की है जो कि तुम्हारे हस्बैंड यानी कि अश्विन के साथ उसकी शादी हुई है दूसरी। अब दोस्तों दीप्ति के दिल में ये बात बैठ जाने वाली है कि हो ना हो अश्विन जरूर मेरे से कोई बात छुपा रहा है। अब दोस्तों जब रात को अश्विन आएगा तो उसको यहाँ पर सीधा दीप्ति जाएगी और कहेगी अश्विन मुझे बताओ कि आखिरकार ये अंजू कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर अब अश्विन सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि दीप्ति को तो किसी बात का पता ही नहीं था, आज अचानक उसने ये कैसा सवाल कर लिया कि अंजू कौन है। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे दीप्ति ये कैसी बात कर रही हो, कौन अंजू। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अश्विन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल गया है, तुम बहुत ही ज्यादा बेगैरत इंसान हो, मुझे नहीं यकीन था कि तुम मेरे बगैर दूसरी शादी कर लोगे और यहाँ पर अब तो तुम्हारे बच्चे भी होने वाले हैं लेकिन तुम्हें शर्म ही नहीं आई। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे दीप्ति मैं तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि अंजू मेरी कोई जानने वाली नहीं, हाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। तो दोस्तों दीप्ति ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पहले से तो दोस्तियां ही हुआ करती हैं, बाद में ही रिश्ते बनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम उसके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीवी होनी चाहिए, लेकिन इस यहाँ पर मुश्किल टाइम में भी तुम जानबूझकर उसके पास जा रहे हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। अश्विन हो ना हो तुम्हें कोई ना कोई लालच जरूर है जो कि तुम मुझसे बात छुपा रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन पुष्पा के पास आता है और आकर सारी बात पुष्पा को बता देता है कि दीप्ति को यहाँ पर सारी बात पता चल गई है लेकिन वो इस बात को गलत समझ रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि दीप्ति को ये बात किसने बताई थी। तो दोस्तों अश्विन कहता है सोनम माँ ने। तो दोस्तों अब पुष्पा कहते हैं तो तुम जल्दी से सोनम मोम को फोन करो, अगर यहाँ पर हम उनको कह देंगे कि दीप्ति को कुछ और बात बताओ तो वो हमारी बात मान लेगी। अब दोस्तों जब सोनम मोम को कॉल करते हैं यहाँ पर अश्विन तो वो समझाते हैं कि मोम आपने गलत समझा है, मैंने कौन सा उसका कोई हाथ वगैरह पकड़ा हुआ था, बस वो मेरी दोस्त है और कैंसर की पेशेंट है, मैं तो उसको लेकर आया और आपने यहाँ पर दीप्ति को गलत बात बता दी है और वो बेचारी इस बात का यहाँ पर गलत असर ले रही है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से तो हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर जो सोनम मोम है वो यहाँ पर जाकर दोबारा से दीप्ति को एक अच्छे तरीके से समझाएंगी कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस थोड़ा बहुत शक पड़ा था तो इसलिए मैंने तुम्हें वो बात बता दी थी, लेकिन जिस तरह अब अश्विन ने मुझे बात बताई है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब दोस्तों बाद में ही यहाँ पर दीप्ति का बिहेवियर चेंज होगा क्योंकि इस टाइम दीप्ति ने जो यहाँ पर सदमा लिया हुआ है कि अश्विन के बच्चे होने वाले हैं और उसने दूसरी शादी कर ली, जाहिर सी बात है अगर कोई भी औरत होगी तो दोस्तों वो अपना यहाँ पर यह बस जरूर सोचेगी, यही बात अब दीप्ति ने भी सोच ली, इसमें कौन सी गलत बात है। फिलहाल दोस्तों अब जब पुष्पा को यहाँ पर पता चलता है तो वो बाद में दीप्ति के पास जाती है और जाकर सारी सच्चाई बता देने वाली है। तो दीप्ति कहती है मोम मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि आपने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, आप ये सारी बात अब क्यों बता रहे हो। तो पुष्पा कहती है कि मैंने तो इसलिए नहीं बताया था कि ऐसे ही तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ लोगी। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मोम अभी मैंने कौन सा सही समझा है, अभी भी मैं गलत ही समझ रही हूँ, मुझे तो आप लोगों पर शक हो रहा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे दीप्ति मैं तेरे से वादा करती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, तुझे अपनी माँ पर यकीन होना चाहिए। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पर जो दीप्ति है क्या उसके कान दोबारा से कदम बढ़ेगी कोई बुरे तरीके से, यह सब देखना आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।